पिक्चर किड्स। दो कबूतर। एक गांव में एक बहुत ही दुष्ट शिकारी रहता था। वह अक्सर जंगल जाकर छोटे बड़े पक्षियों और जानवरों का शिकार करता। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। जंगल में एक कबूतरों का जोड़ा था जो एक पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन शिकारी ने मादा कबूतर को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। शिकारी अब और शिकार करना चाहता था, लेकिन अचानक तेज हवाएं चलने लगी और तेज बरसात होने लगी। अरे यह क्या, मौसम तो बिगड़ रहा है। लगता है और शिकार करना बहुत मुश्किल होगा। मैं पेड़ के नीचे खुद को छिपा लेता हूँ। शिकारी को छुपने के लिए कोई और जगह नहीं मिली तो उसने खुद को एक पेड़ के नीचे छुपा लिया। ये वही पेड़ था जिस पर मादा कबूतर रहता था। जब तक बरसात रुकी तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी और शिकारी ने उसी पेड़ के नीचे रात बिताने का सोचा। आज रात यहीं रुक जाता हूँ। शिकारी भगवान से प्रार्थना करने लगा क्योंकि वह बरसात में भीग चुका था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शिकारी ठंड से कांप रहा था। हे भगवान, मेरी मदद करो। मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। दूसरी तरफ नर कबूतर बहुत डरा हुआ था क्योंकि मादा अभी तक वापस नहीं आई थी। मादा कबूतर उसे सुन पा रही थी कि वह बहुत डरा हुआ है, इसीलिए उसने नर कबूतर को बताया कि वह शिकारी के पिंजरे में फंसी है और वहीं पेड़ के नीचे बैठी है। वह अपने पति से कहती है, हमें शिकारी की जान बचानी चाहिए क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान की तरह होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें मारने के लिए पकड़ा है। शिकारी की कोई गलती नहीं, ये तो मेरे पिछले जन्मों की सजा है। नर पक्षी बहुत ही भारी मन से शिकारी के पास पहुंचा। हमारे पेड़ के नीचे तुम्हारा स्वागत है शिकारी। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे बताओ। कृपा करके कुछ करो, मुझे ठंड से बचाओ। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। कबूतर शिकारी को कुछ सूखी लकड़ियां लाकर देता है ताकि वह उन्हें जलाए और ठंड से बच सके। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम मेरे मेहमान हो, इसीलिए तुम मुझे खा जाओ। इतना कहकर कबूतर ने उसी आग में छलांग लगा दी। कबूतर मर गया और शिकारी ने उसे खाकर अपनी भूख भी मिटा ली। मगर उसे खाने के बाद शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? जिसने मेरी जान बचाई मैंने उसी को खा लिया। शिकारी अपने किए पर बहुत पछताने लगा। इस बात से दुखी होकर शिकारी ने मादा कबूतर को पिंजरे से रिहा कर दिया और आगे से कभी किसी पक्षी को ना पकड़ने की कसम ली। वैद और चिड़िया। एक दिन एक वैद जी को शहर से वापस लौटते हुए बहुत देर हो गई। उनका गांव जंगल की दूसरी तरफ था। अरे, आज बहुत देर हो गई। आज तो जंगल के रास्ते से ही जाना होगा। अचानक वैद की नजर एक चिड़िया पर पड़ी जो बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रही थी, मगर उड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं उड़ क्यों नहीं पा रही? ये मुझे क्या हो गया? अरे, बेचारी चिड़िया कितनी परेशान है, उड़ भी नहीं पा रही। वैद जी ने चिड़िया को अपने हाथों में लेकर उसकी जांच की। अरे चिड़िया, तुम्हें ये क्या हुआ? तुम्हारे शरीर पर ये चोट कैसी? क्या हुआ तुम्हें? चिड़िया को नहीं पता था कि वह व्यक्ति वैद है और वह डर गई और फड़फड़ाने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ मुझे, मुझे छोड़ दो। घबराओ नहीं, मैं वैद हूँ, तुम्हारे जख्म पर दवाई लगा देता हूँ। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अब कुछ दिन के लिए तुम उड़ नहीं सकती। तुम्हें आराम और इलाज की जरूरत है। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे मार कर खा जाओगे। वैद जी चिड़िया को लेकर अपने घर पहुँचे और वहाँ उसका पूरा ख्याल रखा। चिड़िया की मरहम पट्टी की, उसे अच्छा खाना दिया और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की।
कुछ ही दिनों में जब चिड़िया ठीक हुई तब वैद्य ने कहा, अब तुम जा सकती हो अपने जंगल में। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। चिड़िया अपने जंगल की तरफ उड़ने लगी। तब उसने सोचा, वैद्य जी को मैंने बहुत गलत समझा। उनका धन्यवाद करना चाहिए था। मैं तो चुपचाप वहाँ से आ गई। यह सोचकर जब चिड़िया वापस वैद्य के घर पहुंची तो उसने देखा कि वैद्य एक पेड़ को पानी दे रहा था और ठीक उसके पीछे एक सांप अपना फन फैलाए बैठा था। अरे यह क्या, वैद्य जी को बचाना होगा। चिड़िया ने वैद्य जी को बचाने के लिए सांप को पुकारा। अरे ओ सांप, वो देखो, तुम्हारा बच्चा झाड़ में फंस चुका है। जल्दी करो, उसे वहाँ से निकालो। सांप तुरंत चिड़िया की बात मानकर झाड़ की तरफ जाता है और चिड़िया वैद्य जी को धन्यवाद देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आपने मेरी जान बचाई। अरे तो अभी अभी तुमने भी तो मेरी जान बचाई। हिसाब बराबर चिड़िया रानी। उल्लू और बिजली का डर। एक बार की बात है, एक उल्लू था। उसका नाम था पीकू, जो बहुत ही मिलनसार था और एक बड़े पेड़ पर रहता था। वह बहुत शरारती भी था, लेकिन वह हमेशा अपनी माँ की बात जरूर मानता। एक दिन बहुत ज्यादा मौसम खराब हुआ। जोर जोर से बारिश होने लगी। बिजली कड़क रही थी। पिंकू को बिजली से बहुत डर लगने लगा। पिंकू बिजली को देखने लगा और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, माँ देखो, बिजली चमक रही है। मैं बाहर जाकर बिजली को देखना चाहता हूँ। तभी उसकी माँ ने कहा, पिंकू बेटा, बिजली बहुत जोर से चमक रही है। हम ऐसे नहीं देख सकते, ये बहुत खतरनाक होती है। तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। माँ, मुझे बिजली को देखना है। वह देखने में कैसी होती है? मुझे देखने दो ना। पिंकू बहुत जिद करने लगा। माँ ने उसे डांटा और सोने चली गई, लेकिन पिंकू नहीं माना। पिंकू बहुत जिद्दी था। वह अपने खोल में से बाहर निकला और बिजली को देखने लगा। अरे वाह, क्या नजारा है! माँ तो ऐसे ही मना कर रही थी। कितनी सुंदर और चमकदार बिजली है। इससे तो डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर में जोर से बिजली कड़की और पिंकू उसे आँख खोल खोल कर देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब बिजली बंद हुई तो पिंकू को हर जगह काला काला ही नजर आ रहा था। उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह रोने लगा और जोर से कहने लगा, माँ, माँ बचाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक बिजली को देखते देखते आंखों में अंधेरा छा गया है। तभी पिंकू की माँ आई और बोली, बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, बिजली को मत देखो। पिंकू की माँ तुरंत उसे सांप वैद्य के पास ले गई। सांप ने पिंकू की आंख देखी और बोलने लगा, पिंकू बेटा, घबराओ मत। मैंने ठंडी पट्टियाँ तुम्हारी आंखों पे रखी हैं। बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम अंधे